हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं नरेशन, एक न्यू लेसन नरेशन जो कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम में आपको ये आते ही आते हैं। अब नरेशन को सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि आपको टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी आपको पता होना चाहिए। जब तक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पता नहीं होंगे आपको काफ़ी कुछ दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करते हैं। अब नरेशन को सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है, आपको एक सेंटेंस को समझना होगा। जैसे कि एक नरेशन में जो कि आप डायरेक्ट की बात करते हैं, अब डायरेक्ट नरेशन होती क्या है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन का मतलब ये होता है कि जो वर्ड्स या जो सेंटेंस या जो भी कुछ बोला गया है, तो एक स्पीकर होता है। स्पीकर जो भी बोलता है उसकी बातों को हम एज इट इज़, वर्ड टू वर्ड, ठीक है, वर्ड टू वर्ड एज इट इज़ लिखते हैं। किस में? डायरेक्ट नरेशन में। डायरेक्ट नरेशन में हम उसकी कही गई बात को वर्ड टू वर्ड लिखते हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन में हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं हम अपने हिसाब से, यानी कि अपने वर्ड्स में हम उसको लिखते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं एक नरेशन के। पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। आपको देखना होगा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगा रहता है, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच आता है। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, दोनों ही चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है। इस तरह का पैटर्न होता है एक डायरेक्ट स्पीच यानी कि डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस का। तो सबसे पहले आप देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच। तो जब आप इसको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको देखना होगा रिपोर्टिंग वर्ब को। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले क्या देखोगे आप? रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को सबसे पहले आपको देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस जो है वो दो हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ दो टेंस आपको देखना है। ठीक है, पहला जो टेंस होगा आपका वो होगा प्रेजेंट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस या तो प्रेजेंट होगा या तो फिर पास्ट होगा। ठीक है, फ्यूचर की यहाँ पर कोई जगह नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, तो फ्यूचर को आपको नहीं देखना है, सिर्फ देखना है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले एक ही कंडीशन को देखते हैं अपन। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ, यानी कि प्रेजेंट टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब में है, तो ये प्रेजेंट टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के फॉर्म में रहेगा। ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके बाद जो देखना है, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आपकी सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जैसे ही आपको पता चल जाता है, सेकंड स्टेप आपकी होती है रिपोर्टेड स्पीच को देखना। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कौन सा है, वो कौन सा सेंटेंस है वो। ठीक है, 5 प्रकार के वाक्य होते हैं, उनमें से वो कौन से प्रकार का वाक्य है आपको सिर्फ ये देखना है, और उसी के हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट है और रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपका सेंटेंस जो है वो असरेटिव है। ठीक है, असरेटिव सेंटेंस में दो तरह के आते हैं। एक तो आता है अफर्मेटिव, ठीक है, एक तो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को ही देखना है कि या तो वो अफर्मेटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। दोनों में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, सिर्फ नॉट लगने का चेंज है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या करते हैं। अगर ऐसा हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो प्रेजेंट है और रिपोर्टेड स्पीच का जो काइंड ऑफ सेंटेंस है वो आपका अफर्मेटिव
या नेगेटिव सेंटेंस में से कोई सा है तो किस तरह से बनाएंगे। जैसे कि आपने बोला ही सेज, ये क्या हो गया, प्रेजेंट सेंटेंस हो गया। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में सेज है, यानी कि सेंटेंस कौन से टाइप का है, ये आपका सेंटेंस टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और यहाँ पे लिखा है आई एम योर फ्रेंड, ये आपका जो सेंटेंस है वो कौन से टाइप का है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सिंपल सा है, जैसा रिपोर्टिंग वर्ब लिखी थी वैसा का वैसा ही लिखना है। जैसे कि ही सेज और फिर आपको दैट लगा देना है, ही सेज दैट। अब यहाँ पर बोलने वाला कौन है, ही है, और उसने खुद के लिए आई वर्ड का यूज़ किया, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, ही। अब एम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज़, और यूर का हो जाएगा हमारा, मतलब मेरा, ठीक है। ही सेज दैट ही इज़ योर फ्रेंड, तो योर फ्रेंड की जगह क्या कर दोगे, अवर फ्रेंड, ठीक है। या फिर कोई इंडिकेशन दे रखा हो, जैसे ही सेज टू मी, तो अवर का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। ही सेज टू अस लिखा होगा तो अवर हो जाएगा, नहीं तो फिर माई हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना सा, ठीक है। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का भी देख लेते हैं। जैसे कि दे से, ठीक है, दे से वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा कुछ भी गेम अगर आप खेल रहे थे तो, ठीक है। ही से वी आर प्लेइंग क्रिकेट, टेंस देखा आपने कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखा तो वी आर यहाँ पर लगा दीजिए आप नॉट, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, दे से दैट। अब दे ने उनके लिए वी का यूज़ किया था, तो हमारे लिए तो क्या हो जाएगा, दे आएगा वो। दे से दैट दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो कॉमा है और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये आपका रिमूव हो जाएगा जब आप उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे तब, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव भी हो गया और अफर्मेटिव भी हो गया, ठीक है। बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, तब ये सिस्टम होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों देखने के बाद कि अगर आपका सेंटेंस जो है वो रिपोर्टेड स्पीच का वो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हुआ, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक तो होता है यस या नो टाइप का, ठीक है। यस नो टाइप के जो सेंटेंस है उसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इनके स्टार्टिंग में क्या रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, और इनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो इनको हम डेट लगाकर ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आई से आर यू ओके, ठीक है, आई से आर यू ओके। अब इसके लास्ट में क्या लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें टारगेट ये करना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हमें रिमूव करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली में कोई स्टेटमेंट नहीं कहा जा रहा है बल्कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आई से का क्या हो जाएगा, आई से का हो जाएगा आई आस्क इफ़ यू आ जाएगा, फिर पहले इफ़ यू आर ओके, एंड फिर फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेट की जगह क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और यस नो टाइप का वो हो तब, ठीक है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस जो है वो कौन सा है, प्रेजेंट है। तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो टेंस रहेगा वो का वही टेंस जो है वो इसमें भी रहेगा, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी वो का वो ही रहेगा जब आप उसको कन्वर्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये
प्रेजेंट टेंस ही हो रहा है। सिर्फ करना ये है कि यहाँ पर आर यू ओके यानी कि ये यस नो टाइप का सेंटेंस है तो आपको क्या लगाना है, इफ़ लगाकर आपको उसको ऐड करना है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूँ मैं और बता देता हूँ, जैसे कि यू से टू मी, यू से टू मी मुझसे कहा, ठीक है। आर यू कमिंग विद मी, ठीक है, आर यू कमिंग विद मी, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है यू कह रहे हैं और किससे कह रहा है, मी यानी कि मुझसे कह रहा है। तो यहाँ पर जो यू होगा वो कौन होगा, मैं, यानी कि मुझसे कहा तो मैं होऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कहेगा, मतलब करेंगे अपन यू से की जगह क्या कर देंगे, यू आस्क इफ़, ठीक है, सॉरी, यू आस्क मी, यू आस्क मी, ठीक है। यहाँ पे ये जो टू है प्रीपोजिशन ये हट जाएगी। यू आस्क मी इफ़ आई, अब आर था यू के साथ तो क्या हो जाएगा आई के साथ, इफ़ आई एम कमिंग विथ मी, मतलब इसने कहा था, यू ने कहा था मी अपने लिए, ठीक है। अब मी जो है वो क्या हो जाएगा, यू तो हो जाएगा आई में कन्वर्ट और मी हो जाएगा, ठीक है, यू के साथ में। यू आस्क मी इफ़ आई एम कमिंग विथ यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। इस तरह से आपका ये नरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो था यस नो टाइप का। अब एक और जो क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो होते हैं डब्ल्यू या तो एच टाइप के, मतलब कि ये क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, या तो डब्ल्यू से या तो एच से। जैसे कि हो गया वाई, ठीक है, जैसे कि हो गया हूँ, जैसे हो गया हाउ, जैसे हो गया वेयर, ठीक है, या व्हेन, ठीक है, जैसे वेयर। ऐसे सेंटेंसेस को हम जब नरेशन चेंज करेंगे तो फिर हम यहाँ पर इनको डेट लगाकर डेट का भी यूज़ नहीं करेंगे मतलब, और ना ही हम इफ़ का यूज़ करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि ही सेज वेयर डू यू लाइव, वेयर डू यू लाइव, इंट्रोगेशन है, ठीक है। अब ही सेज का क्या हो जाएगा, ही आस्क्स, ठीक, वेयर, अब यहाँ पे यू था, यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि कौन है, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्स वेयर यू लाइव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डू कहाँ गया, आप ये बोलोगे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि डू जो है ये जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। और जब यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम डू डस का यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसको काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको आप काय में कन्वर्ट कर दोगे, अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दोगे। किसको कर दोगे अफर्मेटिव में कन्वर्ट, इस इंट्रोगेटिव को आप काय में कन्वर्ट कर दोगे, अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दोगे। और अगर ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो ये केवल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, बट आपका क्वेश्चन मार्क इसमें से हट जाएगा। ये तो हो गया कौन सा आपका इंट्रोगेटिव हो गया, दोनों टाइप के। इंट्रोगेटिव के बाद आपका रहता है इम्पेरेटिव, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखिए तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही होगा जैसे कि आप का अभी बनाया, लेकिन यहाँ पर डेट नहीं लगता है, ठीक है, सॉरी, उसमें डेट या इफ़ का जिस तरह से अपन ने यूज़ करके बनाया था, ठीक है, उसी तरह से हम इसका पर यहाँ पर इफ़ का हम यूज़ नहीं करेंगे। इम्पेरेटिव में क्या होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं स्टूडेंट्स, एडवाइस होती है, ठीक है, रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो हमें इन वर्ड्स का यूज़ करना, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे, एडवाइस तो एडवाइस का यूज़ करेंगे, और ऑर्डर्स है तो ऑर्डर्स का हम वर्ड का यूज़ करेंगे। कहाँ पर करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में हम यूज़ करेंगे। जहाँ पर से लिखा है या सेज लिखा है उसकी जगह पर हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है, द टीचर सेज complete your
होमवर्क इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि टीचर जो है वो क्या कर रहे हैं, सेज, यानी कि इसका टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। और यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें क्या हो रहा है, टीचर जो है वो क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आपको अपना जो होमवर्क जो है वो क्या करना चाहिए, टाइम से कंप्लीट कर लेना चाहिए, यानी कि समय पर ही कंप्लीट उसको कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से एडवाइस हो गई। तो क्या करेंगे अपन, द टीचर सेज की जगह क्या कर देंगे, एडवाइजेस। द टीचर एडवाइजेस दैट। अब टीचर ने हमसे कहा होगा या किसी और से कहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा भी आएगा, द टीचर सेज टू अस, तो क्या आ जाएगा, द टीचर एडवाइजेस अस। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, द टीचर एडवाइजेस अस। ठीक, टीचर एडवाइजेस अस टू कंप्लीट आवर होमवर्क। योर का क्या हो जाएगा, आवर होमवर्क इन टाइम। ठीक है, क्या हो गया, द टीचर एडवाइजेज अस टू कंप्लीट आवर होमवर्क, यानी कि यहाँ पर जो है ना वो क्या हो जाएगा, एक टू इन्फिनेटिव बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, टू इन्फिनेटिव। एक और बता देता हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि द कमांडर says to the soldiers, move forward। यहाँ पर ऑर्डर दिया, एक कमांडर जो है वो क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है किसको, सोल्जर्स को। तो क्या हो जाएगा, द कमांडर orders, द कमांडर ऑर्डर्स, और ये टू हट जाएगा, ऑर्डर्स द सोल्जर्स टू, क्या हो जाएगा, टू मूव फॉरवर्ड। क्या हो जाएगा, द कमांडर ऑर्डर्स द सोल्जर्स टू मूव फॉरवर्ड। इस तरह से ये आपका क्या बन जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। ठीक उसी तरह से जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं। ठीक है, इनके भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीचेस बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीन ही सेंटेंस को देखेंगे। दो अगले सेंटेंसेस जो है वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी एक्सरसाइज कर सके, इनको आप ट्रांसफ़र कर सके। अभी स्टूडेंट्स जो है अपनी एक्सरसाइज अगर आप देखें, कुछ भी करें, तो आप सिर्फ ऐसे सेंटेंसेस देखिए जिनके रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस वाले देखिए, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस रहता है उसको बदलना नहीं पड़ता है। अब उसको बदलेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब रिपोर्टिंग वर्ब वाले जिसमें कि प्रेजेंट टेंस है, और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कौन से देखेंगे आप, एक तो आप देखेंगे अफर्मेटिव, ठीक है, एक तो आप देखेंगे अफर्मेटिव, दूसरा आप देखेंगे नेगेटिव, ठीक है, तीसरा आप जो है वो देखेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में दोनों ही तरह के देख लेंगे, यस नो टाइप के भी और WH टाइप के भी इंट्रोगेटिव देखेंगे, और नेक्स्ट देखेंगे आप इम्पेरेटिव। ठीक है, तो यही टेंस जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है 1 2 3 4, ये 4 टाइप के सेंटेंस आप देखिए। इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।